दोस्तों नमस्कार। 11 फरवरी दिन गुरुवार का आ चुका है। दो अहम एसटीईटी केस को लेकर के सुनवाई होनी है, परंतु सबसे बड़ा सवाल सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लगातार कई महीनों से जो छात्रों का इंतज़ार है, डेट पर डेट, गुरुवार से गुरुवार, गुरुवार से सोमवार, मतलब कि जहां छात्रों के पास एक दिन का इंतज़ार मुश्किल है, वहां लगातार उन्हें डेट पे डेट का सामना करते हुए एक बार फिर आज एक निर्णायक दिन है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुनवाई होगा या नहीं होगा, और सुनवाई होगा भी तो कब होगा। एसटीईटी का रिजल्ट मुश्किल में मैंने क्यों लिखा है कि एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो मुश्किल में है। इन सभी बातों को बताने से पहले आपसे मैं बता दूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि एसटीईटी से संबंधित कोई भी बातें आप तक ना छूटे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे बातों की ओर। आप लोगों को कल से ही कई लोगों को यह पता होगा कि 85-20 वाला जो केस है, उसमें जज साहब जो है वो संवैधानिक पीठ में जो है वो अभी उनका पहला प्रायोरिटी संवैधानिक पीठ में जाने का है। तो इस बेंच में हो सकता है कि आज सुनवाई ना हो। ऐसी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंची होंगी। परंतु आप यहाँ देखेंगे कि CWJC 85-20 वाला जो केस है, आदित्य प्रकाश वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, उसकी टाइमिंग आप देखेंगे तो 10:30 बजे। हालांकि इस टाइमिंग से ऐसा नहीं होता है कि इसी टाइमिंग पे जो है ये इस केस की हियरिंग हो जाए। टाइमिंग में थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन ये सबसे पहला केस है। टॉप केसेस में ये रखा गया है। अगर जज साहब इस बेंच में बैठने से पहले संवैधानिक बेंच में अगर वो जा भी रहे हैं, और कोर्ट जो है वो आप ध्यान दें कि 10:30 बजे ओपन ही होता है। आज के दिन में बृहस्पतिवार को 10:30 बजे जो है कोर्ट ओपन होता है। और ओपन होने के साथ इसमें दो पहलू पे ध्यान देना होगा। या तो इस केस की सुनवाई की संभावना वाकई में कम है, नहीं हो पाएगी, और अगर कोई टाइम मिला तो संभावना होने की चांसेस हैं। लेकिन इस बात से अब नहीं नकारा जा सकता है कि इसकी सुनवाई, इस 85-20 वाले केस की सुनवाई की संभावना आज बहुत कम है। क्योंकि अब जज साहब ही अगर नहीं रहेंगे तो सुनवाई कौन करेगा। अब उनको, हमारा तो अधिकार है नहीं कि उनको हम बोले या आप बोले कि ये नहीं, आप पहले इस केस की सुनवाई करें। ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि कौन से केस को पहले सुनना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस अगर कोई है तो जाहिर सा बात है पहले वो उसे ही सुनेंगे। तो आप लोगों को हालांकि निराशा हाथ जरूर लग रही है। कई लोग जो है वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही विनती होगा कि धैर्य बनाकर रखें और देखें कि क्या कुछ आज निकल करके देर शाम तक भी कुछ आता है या नहीं आता है। इस केस में नज़र बना करके रखेंगे कि अगर कुछ भी निकल के शाम तक भी आता है, कोशिश जारी रहेगी कि सुनवाई हो और उसी सुनवाई से कुछ ना कुछ निकले। लेकिन जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले इसमें अपडेट करने का प्रयास करेंगे 85-20 वाले पे। दूसरा एक केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण केस आपको 82-78, ये इसकी टाइमिंग जो है वो 2:15 बजे, यानी कि यह भी जो है वो सेकेंड हाफ में ही इसकी कोई ना कोई खबरें निकल करके आएगी अनिल कुमार उपाध्याय सर के बेंच में। और ये 17 नंबर पर लिस्टेड है। 2:15 बजे का टाइमिंग है, यानी कि आप ये माने कि कोई भी निर्णय अगर निकल करके आता है तो आपको सेकेंड हाफ तक 2 बजे 3 बजे तक जो है जरूर इससे संबंधित कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलेगा। और रही बात 85-20 वाले को लेकर के, तो वो आपको 11-12 बजे तक कंफर्म हो जाएगा कि उसकी सुनवाई की स्थितियाँ कहाँ तक जाती हैं। तो डेट कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, जो कुछ भी अपडेट होगा आपको हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर बने रहें। फिलहाल के लिए यही है कि एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो अगर मुश्किल में पड़ता जा रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है कोर्ट केसेस है। क्योंकि कोर्ट केसेस के कारण जो डिलेमा की स्थिति बनी हुई है, जो लगातार डेट पे डेट एक्सटेंड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए नहीं है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, और निपटारा होने के बाद जो तमाम छात्र हैं जो एसटीईटी की परीक्षाएं दिए हैं, उनके हित में कोई ना कोई कदम सरकार आगे बढ़ाए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।